A shocking case from Maharashtra's Nanded district. तो बस वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया। अब मैं यही उसके माँ बाप के साथ रहूंगी हमेशा। इस वीडियो में जो रोती बिलखती हुई लड़की दिख रही है उसका नाम है आंचल। इसका कहना है कि मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। लगभग 21 साल की कम उम्र में ये लड़की ने जो अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई जीते जी करना चाहेगा। जिस तरह की परिस्थितियों से इसे गुजरना पड़ा, ये शायद ही उसके लाइफ से कभी मिट पाएगा। दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की, जहां पर इस लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, बस इसीलिए क्योंकि उसकी जाति कास्ट अलग थी। तो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र नांदेड़ सक्षम केस। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का मिलिंद नगर, जहां अधिकतर लोग अपने डेली के कमाई से अपने घर का गुजारा करते हैं। इसी इलाके में रहता था सक्षम ताटे, जो एक निडर किस्म का लड़का था, जिसके खिलाफ 8-10 क्रिमिनल केस पहले से ही दर्ज था। ये एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इसीलिए ये कुछ भी काम काज करके अपने घर को सपोर्ट करता था। उसकी माँ संगीता, वो भी कुछ काम काज किया करती थी अपने घर के लिए। मतलब कुल मिलाकर इसका फैमिली डेली काम धाम करके अपना लाइफ बिताते थे। और 21 साल की आंचल मामिद्वार, जो इसी मोहल्ले में रहती थी, वो डेली कॉलेज जाती, पढ़ाई लिखाई करती और अपने घर के डिसिप्लिन में रहती थी। इनके फैमिली वाले ट्रेडिशनल चीजों पर बहुत ध्यान देते थे, चाहे कुछ रस्मों रिवाज हो या फिर चाहे कुछ भी हो, उन्हें वो काफी फॉलो करते थे। इसीलिए सोच भी थोड़ी वैसी ही थी। इसके फैमिली में मेन इंसान थे आंचल के पिता गजानन और उसके 2 भाई हिमेश मामिद्वार और साहिल। रिपोर्ट के मुताबिक इनके ऊपर भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। आंचल इस घर की एक सॉफ्ट चमक थी जो सबको जोड़ के रखती थी। आंचल और सक्षम की मुलाकात लगभग 2022 के आसपास इसी मिलिंद नगर के गलियों में हुई थी। इनका मुलाकात बिल्कुल नॉर्मल था। असल में आंचल के 2 भाई सक्षम के बहुत करीबी दोस्त थे। इनके घर में सक्षम का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल था, कोई किसी चीज का रोक टोक नहीं था। कभी किसी काम की वजह से या कभी दोस्तों से मुलाकात के लिए सक्षम इन लोग का घर आता ही रहता था। इसी बीच आंचल और सक्षम दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे। शुरुआती दिनों में तो दोनों के बीच बस नॉर्मल जान पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत भी शुरू होने लगा और ये बातचीत धीरे धीरे फोन में भी होने लगा। और ऐसे ही करके अब वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। देखते ही देखते इन दोनों का प्यार 3 साल पुराना हो गया। पर इन 3 सालों में दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। वो चोरी चुपके कहीं मिलने लगे थे और फोन में बातचीत भी ज्यादा होने लगी थी। इसीलिए अब आंचल के घर वालों को आंचल के ऊपर शक होने लगा था, पर कोई आंचल को सीधा खुलकर इसके बारे में बोला नहीं। लेकिन 2025 के शुरुआती महीनों में उसके घर वालों का शक हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि आंचल ने 2025 की शुरुआती महीनों में अपने घर में बता दिया कि वो सक्षम से शादी करना चाहती है। वो शादी करेगी तो सिर्फ सक्षम के साथ। ये सुनकर आंचल के घर वाले पूरा शॉक हो गए और सब गुस्सा करने लगते हैं। आंचल के घर वालों को समाज का डर था, क्योंकि सक्षम का कास्ट और उनके कास्ट अलग अलग थे, जाति अलग अलग थे। इसीलिए आंचल को समझाया गया कि समाज में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम उस लड़के से दूर रहो। पर आंचल अपने प्यार के लिए अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इसीलिए आंचल से अब मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता है और अब इसे बाहर आने जाने में भी मना कर दिया जाता है। उससे वो फ्रीडम छीन ली जाती है जो उसे पहले मिला करती थी। और इधर अब आंचल के घर वाले सक्षम को फोन में धमकी देने लगते हैं कि तुम आंचल से दूर रहो, ये रिश्ता आगे मत बढ़ाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर आंचल भी अपना पूरा जोर दे रही थी घर वालों को मनाने के लिए कि किसी तरह इसके घर वाले बस मान जाएं। लेकिन इसके घर वाले भी अपने फैसले पर अड़े रहे। इन लोगों को डर था समाज का, आस पड़ोस का, इसीलिए उल्टा इसके घर वाले ये प्लानिंग बनाने लगे, अगर आंचल हमारी बात नहीं मानी तो इसका शादी कहीं और करा देंगे। और उधर सक्षम को लगातार फोन में धमकी मिल रही थी आंचल से दूर रहने के लिए, पर सक्षम भी पीछे नहीं हट रहा था। इसीलिए अब आंचल और सक्षम प्लान बनाए कि अब ये दोनों सीधा कोर्ट में शादी करेंगे। और शायद यही वो आखिरी पॉइंट था जो आंचल के घर वालों को अंदर से तोड़ दिया और उनके गुस्से को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। फिर आता है वो दिन जिसके बारे में दोनों आशिक अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। 27 नवंबर 2025 शाम का समय था। आंचल के घर वालों की तरफ से सक्षम के पास एक कॉल जाता है और उसे जूनाघाट या जूनागढ़ नाम के एक इलाके में बुलाया जाता है कुछ जरूरी बात करने के बहाने। सक्षम को भी यही लग रहा था कि आज शायद दोनों के बीच में सब सॉर्टेड हो जाएगा, समझौता हो जाएगा बातचीत के जरिए। लेकिन आंचल के घर वालों का प्लान कुछ और ही था। हिमेश, साहिल और गजानन
यानी आंचल के दोनों भाई और उसके पिता पहले से ही उस जगह पर मौजूद थे। सक्षम जैसे ही वहां पहुंचा, सबसे पहले उन सब के बीच बहस होना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये बहस झगड़े में बदल गया। फिर अचानक से एक गोली चलती है और सक्षम वहीं पर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब वो लोग इतना में ही नहीं रुके। जब सक्षम जमीन पर गिरा हुआ था, तब वो लोग आसपास से एक पत्थर लाते हैं और सक्षम के फेस पर हमला करके उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही उन लोग को लगा कि अब काम पूरा हो गया है, तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयानों पर पुलिस उन हत्यारों को पकड़ लेती है। टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अगले दिन यानी 28 नवंबर 2025 को जब सक्षम को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था, तब आंचल रोती बिलखती हुई सक्षम के घर पहुंची और इसने सक्षम के शव के साथ शादी की सारी रस्में निभाई। वो सिंदूर पहनी, हल्दी लगाई और सब कुछ की जो शादी में किया जाता है, और कहने लगी, मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया। आंचल उसी वक्त शादी के बाद विधवा हो गई। उसका कहना है कि वो अपना बाकी जीवन विधवा हो के सक्षम के घर में बहू बन के बिताएगी और सक्षम के घर वालों का सेवा करेगी। आंचल की मांग है कि उसके आरोपी पिता और उसके भाइयों को फांसी होनी चाहिए। ये दोनों लवर अपने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इन दोनों का प्यार की एंडिंग इतने भयानक तरीके से होगी। अब देखना यह है कि उन लोग को अब अदालत क्या सजा देगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।